गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। तो कुछ बातें हैं पेपर के रिगार्डिंग जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए। फ़र्स्ट ईयर में आप सभी ने एग्ज़ाम दिए हैं। जो बच्चे पहले से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको बहुत सी बातें क्लियर हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे दूसरी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था, तो उसमें कई बार हम क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं भी कर पाए, फिर भी करीबन जो एग्ज़ामिनर चेक करने वाले थे उन्होंने आपको पास कर दिया होगा, यही माना जाता है। बट इस साल अगर आप कोई गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं, रोल नंबर ढंग से नहीं मेंशन करते हैं, आपको डिजिट में भरते हुए कोई गलती हो जाती है, तो इस बार आपका वो क्वेश्चन पेपर चेक नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो सीरियल वाइज में कुछ पॉइंट आपको नोट करवाता हूँ, आप उन बातों का ध्यान रखना पेपर को अटैम्प्ट करने समय। सबसे पहला पॉइंट तो इस बात को नोट कर लो कि हम सभी ये बात जान गए हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें से जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये भी हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो वो पहले जैसे ही आए, उसके ऊपर वही नोट लिखा हो, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। तो वहाँ पर उस चीज़ को देखकर आपने इस बात से डरना नहीं है कि जो कॉलेज में बताया गया था या यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन जो है उसमें कहा है अटैम्प्ट एनी 5 है और इसमें अटैम्प्ट 4 है और फर्स्ट इज़ कंपलसरी है। नहीं, वो जो गाइडलाइन है वो आपके साथ साथ आपने तो उनको फॉलो करना ही करना है। जो एग्ज़ाम चेक करने वाले हैं उनके लिए ख़ास है। आपका काम क्या है, अगर वो सिंपल वही नोट लिखा भी आता है अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, अटैम्प्ट एनी 5 इन ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि 9 क्वेश्चन होते हैं। अटैम्प्ट एनी 5 में क्या होता है कि हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक करना होता है और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ कंपलसरी। तो आपने उस चीज़ को साइड कर देना है, डिनाई करना है। आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपकी मर्जी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं 4 के 4 पार्ट हैं कर सकता हूं, मच बेटर है। अदरवाइज़ आप फर्स्ट यूनिट के भी दोनों क्वेश्चन उठा सकते हैं, सेकंड के भी दोनों उठा सकते हैं, थर्ड के भी और फोर्थ के भी। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर है, जो छोटे पेपर हैं 40 नंबर के हैं, उसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो 16 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो भी 16 मार्क्स का है। तो जब आप थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो ये देखें कि किस क्वेश्चन को उन्होंने तोड़ के पूछा हुआ है, 8 करके पूछा हुआ है। अगर हम कोई थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट अटैम्प्ट करते हैं तो वो 16 × 48 48 मार्क्स का हो जाएगा, और जबकि हमने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, 40 मार्क्स का। तो हो सके चाहे आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर लें, 4 के उसमें 2 दिए होंगे, या जो आपके 16 के क्वेश्चन हैं उसमें भी 4 के या 8 करके अलग अलग पार्ट में डिवीज़न करके दिया होगा। अगर ऐसा नहीं है, सीधा 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप उसमें से जैसे मान लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही लाइन में क्वेश्चन होगा, वो ज़रूर उस क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ विशेषताएं, गुण अवगुण कुछ इस तरह से मिला के पूछता है। तो ये मान लीजिए कि उसको डिवीज़न करके आपने 2 16 के और एक 8 नंबर का करके अपने 40 नंबर का पेपर पूरा करना है थर्ड और फोर्थ में। ये तो कुछ बातें थी आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए जो आपने एग्ज़ाम पैटर्न पर ध्यान देनी है। अब फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो आपके आंसर शीट है उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपने अपना जो रोल नंबर है वो डिजिट्स में साफ़ सुथरा भरना है। पिछले बार भी कई बच्चों ने डिजिट भरते हुए गलती की हुई थी। दूसरा उसमें आ जाता है इन वर्ड्स में। इन वर्ड्स में ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको लाख या करोड़ में लिख कर काउंट करना है। आप सिंपल अगर मान लीजिए 1 4 3 6 2 इस तरह की डिजिट है तो आप उन डिजिट को उसी सिंपल वे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 14,600 है, 1 4 6 0 0, इस तरह से करके आप उसको सिंपल वे में मेंशन कर सकते हैं, बट होना सही चाहिए। अब बात चलती है आगे, उसमें जो कुछ दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन आपसे ली गई हैं उनको आप साफ़ सुथरा भरें। सबसे पहले जैसे आपका रोल नंबर होता है, इन वर्ड्स है, इन डिजिट्स हैं,
उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि मैंने पहले इंग्लिश में दिया है, क्या मैं हिंदी में दे सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन द एट द टाइम, आपको हिंदी में सूटेबल लगता है आप हिंदी में दें, इंग्लिश में सूटेबल लगता है इंग्लिश में दें, पंजाबी में सूटेबल लगता है आप पंजाबी में भी दे सकते हैं। आप चाहें अपनी जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में मेंशन कर सकते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने क्वेश्चन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि क्वेश्चन नंबर डालें, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती इतने बड़े लेवल पे। कुछ बच्चे क्वेश्चन को बनाने में लगे रहते हैं, अभी साफ जैसे क्वेश्चन है उसको लिखा जाए, बजाय उसके आप क्वेश्चन नंबर लिखें, वो लाइन छोड़ें, उसके बाद एक लाइन और छोड़कर अपना आंसर शुरू करें। जब आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये बात ध्यान रखें, क्या वो पेज के बिल्कुल लास्ट में तो नहीं शुरू कर रहे आप। अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा 3 या 4 लाइन का स्पेस है, तो आप साइड में उस क्वेश्चन का नंबर मोटा थोड़ा करके डालें, ताकि वो जो चेक करने वाला है उसको ईज़िली फाइंड आउट हो सके। तो जनरली आप मोस्टली सभी जानते ही हैं कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक साधारण सी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर के हिसाब से उसमें कितनी लेंथ, कितने वर्ड्स डालने हैं उसका ध्यान रखें। अगर आप 16 का कर रहे हैं तो कम से कम दोनों तरफ की शीट लगा के 4.5-5 पेज होने चाहिए। और अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो, उसकी दोनों साइड लगा के 2 पेजेस, जैसे 1 शीट है बोथ ऑफ साइड एंड द सेकंड पेज शुरू हो रहा है और हाफ उसको कवर कर रहे हो, 4 नंबर में इतना क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दी है तो पॉइंट्स में अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करें। एक पैराग्राफ मत बनाएं, एक इस तरह का पैरा मत बना के डालें कि हाँ जैसे कोई राम कथा चल रही है, तो कहानी लिखी जा रही है। आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी जो वर्डिंग है जो उसका सेंस पूछी गई है, आप उसके संबंध में बात करें। आपको जहाँ लगता है कि हाँ मेरी ये बात पूरी हो रही है, अगला पहरा शुरू करना है, तो बीच में एक लाइन ज़रूर छोड़ें। तो ये कुछ वो बातें हैं जो हमें पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले जनरली पता होनी चाहिए। साइड में ज़्यादा हाशिया मत छोड़ें। कई बच्चों की आदत होती है 2-3 इंच इधर से मोल्ड कर देते हैं, 2-3 इंच इधर से मोल्ड कर देते हैं। तो खाली पेज भरना पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ है आपने जो सीखा हुआ है, जो सामने वाले ने पूछा है उसका जवाब देने की बात है। तो ये कुछ बातें हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। कल जब भी एग्ज़ाम हो, कल है या मंडे को है, ट्यूसडे को, जब भी है, आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुँचें, ताकि आराम से अपने बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम हॉल में अपनी सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग टू जहाँ आपने बैठना है वहाँ बैठ सकें। अगर आपको इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम फेस होती है, वैसे तो कल की बात है, मोस्टली बच्चे चीका सेंटर जानते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। और जो बच्चे C1 से हैं वो बच्चे 12 बजे कल कॉलेज पहुंच जाएं, ताकि यहाँ से 12:30 बजे 12:30 तक यहाँ से जा सकें। किसी एक बच्चे की वजह से बाकी बच्चे लेट हों, वो अच्छा नहीं लगता। तो सभी आप अपनी जिम्मेवारी को बेहतर समझें और उसको अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें। इस सब के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।